आज है पांडा सीरीज का डे 28। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीपल कॉलम को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। इससे पीछे वाला सेशन में हम लोग देखे थे क्या कि हम लोग कैसे सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करते थे। जैसे नेम था उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में क्या किए थे, स्प्लिट किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलाकर एक सिंगल क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो इसको बोलते हैं मर्ज करना। तो आज हम लोग देखेंगे मर्जिंग कैसे होता है डेटा फ्रेम में, कैसे मल्टीपल कॉलम को मर्ज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मर्जिंग कॉलम का मतलब है मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके एक नया कॉलम बनाना। इस लाइन को समझो पहले। मतलब मल्टीपल कॉलम, जैसे मल्टीपल कॉलम जैसे आप कंबाइन भी करोगे तो कुछ ऐसा करोगे, जैसे मान लो सब कुछ करो, जैसे एक सैलरी है, सैलरी के साथ साथ हम उसको बोनस दिए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सैलरी प्लस बोनस मिला के टोटल सैलरी बताओ कितना टोटल हो रहा है। तो आपको सैलरी कॉलम और बोनस कॉलम को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा ना। तो वहां पे आपको मर्जिंग काम आता है। फिर देखो यहाँ पे किसी किसी का नाम क्या है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, लास्ट नेम 3 कॉलम में है। अब उसको एक सिंगल नाम में आपको कन्वर्ट करना है, वहां पे मर्ज। वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्जिंग कॉलम का मतलब है कि मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके एक नया कॉलम क्या करना, बनाना। ठीक है, इसका यूज केस को समझो। फर्स्ट प्लस लास्ट कॉलम, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, यहाँ पे देखो तो यहाँ फुल नेम आपको निकल के आएगा। एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, यहाँ पे सिटी है और कंट्री मिला दो तो एक फुल एड्रेस बन के आ जाएगा। बात समझे। देखो कहीं भी आप हम लोग किसी भी डेटा पे काम करते हैं तो कहीं देखते हो हम लोग के पास क्या आता है, आपका लोकेशन अलग मांगता है, एड्रेस अलग अलग मांगता है। ठीक है, फिर आपके पास पिन कोड मांगता है, फिर आपके पास आपका जो घर है उसका एड्रेस मांगता है। अब सभी मिलाने के बाद एक सिंगल कॉलम क्या करता है, एक सिंगल एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, सबको अंदर वो मर्ज करता होगा। क्लियर है, ये कैसे होगा, सैलरी प्लस बोनस है, टोटल सैलरी निकालना, इस तरह से कैसे होगा। तो मर्ज होगा कैसे, इसको समझते हैं। मर्ज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक फंक्शन आता है, मर्ज फंक्शन भी है, लेकिन यहां पे आप लोग यूज कर सकते हो कस को, प्लस ऑपरेटर को, अगर स्ट्रिंग है तो। बात को समझो, क्योंकि पाइथन में 2 स्ट्रिंग प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, लेकिन डेटा टाइप आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। समझे यहाँ पे कि डेटा टाइप जिस कॉलम को आप मर्ज कर रहे हो प्लस ऑपरेटर से, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बदल लेना है। बदलने के लिए आपके पास फंक्शन है एस टाइप करके। क्लियर है। अब यहाँ देखो तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम और फुल नेम दोनों कॉलम में हमको स्पेस के साथ करना है। फर्स्ट नेम हम कॉलम उठा लिए, फुल लास्ट नेम हम कॉलम उठा लिए, और देन यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे बीच में एक स्पेस कॉन्कैट किए हैं। कॉन्कैट करके एक न्यू कॉलम अपने डेटा फ्रेम में ऐड किए हैं। दिस इज कॉल्ड द फुल नेम। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखो मर्ज विदाउट स्पेस, बीच स्पेस हटा दो, बाकी वही ये चीज है। मर्ज मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम को कैसे मर्ज करेंगे, अलग अलग कॉलम को। जैसे मान लो कि आपके पास एक सिंगल एड्रेस बनाना है और आपके डेटा फ्रेम में एक सिटी है और आपके डेटा फ्रेम में कंट्री है। अब ये दोनों मिलाकर एक सिंगल आपको एड्रेस जनरेट करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है आपके अपने डेटा फ्रेम में। तो आप इस तरह से कर सकते हो 2 अलग अलग कॉलम को। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से लगभग सेम चीज है। जैसे वहां पे किए थे डीएफ का फर्स्ट नेम उठा लिए, लास्ट नेम उठा लिए। यहाँ पे ये ज्यादा लिखने में थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको कौन कौन कॉलम को एक साथ मर्ज करना है। तो आप कॉलम का लिस्ट बना के आप इसको पास कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट बना के हम पास किए हुए, और फिर एग्रीगेट कर दो यहाँ पे, और उसमें आप ज्वाइन फंक्शन लगा दो। किससे ज्वाइन करना है, देखो तो स्पेस हमने दिया है, डॉट ज्वाइन, एक्सेस इक्वल टू 1 मतलब कॉलम को, एक्सेस इक्वल टू 0 मतलब रो, और एक्सेस इक्वल टू 1 मतलब कॉलम होता है। क्लियर है, बहुत बार आपने देखा भी होगा। चलो अब यहाँ देखो कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज और है। अब मान लो कि सैलरी को और बोनस को कंबाइन करना, और सैलरी और बोनस आपका जो वो फील्ड का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, या फिर डबल होगा या फ्लोट होगा। अब इस केस में क्या करना होगा, इस केस में करना क्या होगा कि उसको पहले हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाके क्या करेंगे, मर्ज करेंगे प्लस ऑपरेटर से। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे तो आपको दोनों का एडिक्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉन्कैट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो तो इस तरीके से काम करने के लिए, सारा काम करने के लिए हमारे पास एक डेटा सेट है। हम इस डेटा सेट को यूज कर लेते हैं और हम अपने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ देख लो, आ जाओ यहाँ पे पहले। अब देखो यहाँ पे लिखे क्या, डीएफ इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, पीडी डॉट, और यहाँ के लिखेंगे डेटा फ्रेम। क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम, और यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे अपने डेटा को। यहाँ पे देखो इस तरीका से, और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट, किसको कर देते हैं, डीएफ को प्रिंट करा लेते हैं। देखो अगर सब चीज सही रहेगा तो हमारे पास डेटा फ्रेम में मेरा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या कर रहा है, क्या कि फर्स्ट नेम जो कॉलम नेम है और लास्ट नेम है, ये दोनों को मर्ज करो, एक हमें फुल नेम का कॉलम यहाँ पे ऐड करो। कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग अपना डेटा फ्रेम में
डीएफ के अंदर में एक नया कॉलम बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द फुल नेम। ठीक है, फुल नेम का नया कॉलम बना लिए। चलो अब यहाँ पे लगने, अब यहाँ पे बन जाने के बाद अब निकालना किसको किसको है, उसको निकालो। तो डीएफ का कौन सा कॉलम सेलेक्ट करोगे, तो डीएफ का आपको फर्स्ट नेम का कॉलम सेलेक्ट करना है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, मेरे पास कॉलम तो है ही, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया। अब यहाँ देखो, जब फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया प्लस, अब यहाँ पे बीच में आपको स्पेस भी कॉन्कैट करना है, तो स्पेस दे दो, और फिर यहाँ पे आपको फिर से डीएफ का लास्ट नेम कॉलम ऐड कर लो। यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह यहाँ क्या कर देते हैं, लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट कर देते हैं, लास्ट नेम। क्लियर है। अब देखो दो कॉलम यहाँ से निकाल लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब दोनों को कॉन्कैट कर कर आपका क्या निकल जाएगा, एक नया नाम आपके पास फील्ड ऐड हो जाएगा फुल नेम का। देखो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं, किसको, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसको, डेटा फ्रेम को प्रिंट करा के। देखो क्या मेरा डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड हुआ है क्या, देखो तो यहाँ पे देखो आ गया ना। यहाँ पे देखो ऊपर वाला डेटा फ्रेम में को देखो, तो ऊपर वाला डेटा फ्रेम तुम्हारे पास सिंपल पहले वाला है, और ये वाला जो डेटा फ्रेम आप देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ देख रहे हो ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो कि यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे आप आया है। देखो यहाँ फर्स्ट नेम इसका राम है, लास्ट नेम इसका कुमार है, तो यहाँ पे ऐड हुआ है राम कुमार। फर्स्ट नेम इसका श्याम है, फिर लास्ट नेम सिंह है, यहाँ पे देखो फुल नेम बन गया राम श्याम सिंह। बीच में स्पेस दिए, अगर आप स्पेस नहीं देना चाहते हो तो बस आप कॉपी पेस्ट फिर से कर लो इसको इस तरीका से। और यहाँ पे बिना स्पेस का अगर आपको कॉन्कैट करना है तो सिंपल आपको स्पेस हटा देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हटा दिए। अब आराम से आपके पास बिना स्पेस का हो, लेकिन अच्छा तो लगेगा नहीं, बीच में स्पेस तो देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, क्लियर है इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या हो कि यहाँ पे ये फिर आपका मर्ज हो गया। देखो यहाँ पे फिर से आ गया, अब देख रहे हो ना। तो यहाँ पे फिर से एक नया कॉलम ऐड हो, उसी कॉलम को अपडेट कर दिया गया। नया अलग से नहीं, नया कॉलम ऐड करने के आपको नाम अलग डालना होगा। जैसे हम फुल नेम हमको पहले वाला भी रखना था, ये वाला भी रखना था, तो नाम इसका बदल देना होगा कुछ ना कुछ। अगर पुराने वाला ही यूज करोगे तो वही पुराने वाला कॉलम में ही जाकर डेटा को अपडेट कर दिया। चलो ठीक है, तो जैसा आपको करना है वो आप कर लेना। अब यहाँ देखो, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमको सैलरी कॉलम और बोनस कॉलम को जोड़कर एक नया टोटल सैलरी बनाना है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, डीएफ का हम कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, टोटल। एक नया कॉलम हम बनाएंगे, टोटल कॉलम तो है नहीं, तो एक नया कॉलम बनाएंगे, नया कॉलम बना देगा ये। अब यहाँ क्या निकालेंगे कि सबसे पहला चीज हम अपना सैलरी फील्ड को निकालेंगे। तो डीएफ का हम सैलरी फील्ड को निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, निकाल लिए यहाँ पे, और इसका डेटा टाइप हमें बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस टाइप करके, मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे इस फंक्शन को क्या करेंगे हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्या कि str में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर प्लस करके, अब यहाँ पे समझो दोनों को हमें, आपका जो डेटा टाइप है वो आपका क्या है, समझे। यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है इंट में, और हमें दोनों को जोड़ना है। तो प्लस ऑपरेटर दोनों को कॉन्कैट करने के लिए दोनों को स्ट्रिंग में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीका से। देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सैलरी की जगह इस बार हम क्या रख लेते हैं, बोनस रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोनस फील्ड अपना कर लिए। देखो यहाँ पे अब हम प्रिंट अपने डेटा फ्रेम को कराते हैं डीएफ को। तो इस केस में देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे डेटा फ्रेम अपना देखो यहाँ पे आ गया ना। देखो यहाँ पे दोनों कॉन्कैट होके आ रहा है ना, यहाँ पे टोटल 5000 प्लस। अब बीच में थोड़ा अच्छा लगा दो, उसको समझ में आ गया कि भाई और दोनों है क्या। तो यहाँ पे ऐसा लगा दो प्लस, और यहाँ पे आप लगा दो, यहाँ पे आप बीच में एक हाइफन दे दो या कॉमा दे दो ऐसे, जिससे सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि क्या है, एक 50,000 उसका सैलरी है, 5000 उसका बोनस है। देखो कितने अच्छे से आ गया, आ रहा है ना। तो इस तरीका से आप यूज कर सकते हो किसका कंसेप्ट, मर्जिंग का कंसेप्ट को। ठीक है, यहाँ पे और भी, यहाँ पे देखो कंसेप्ट को क्या क्या है, कुछ और एग्जांपल देख लो यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप एड्रेस प्लस सिटी को मिलाकर एक बना सकते हो। एक ये भी हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, यहाँ देख लो इस चीज़ को करके। जैसे दो मल्टीपल अलग अलग कॉलम, देखो यहाँ पे एड्रेस बनाना है तो हम डीएफ का सिटी निकाल लिए और डीएफ का कंट्री निकाल लिए, तो मेरे पास एक न्यू कॉलम और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो डीएफ को प्रिंट करा के देख लो, तो हमारे डेटा फ्रेम में एक और नया कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना इस तरह से। तो मेरे पास ये देखो एड्रेस का एक नया कॉलम है, जहाँ पे एड्रेस में सिटी और इंडिया दोनों क्या है, कॉन्कैट कर गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से हम लोग मल्टीपल कॉलम को एक साथ मर्ज करते हैं। क्लियर है, जरूरत पड़ता है, रियल लाइफ आप डेटा सेट पे काम करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।